गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हम 8th क्लास में साइंस के अंदर वीडियो नंबर 9 शुरू करने वाले हैं। हमने चैप्टर पढ़ लिया है, तो अब हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। और आपकी बुक इस तरह से हमने लगवाई है कि आपके पास आपकी बुक्स के अंदर हर क्वेश्चन का जो है आंसर उसी के साथ में लिखा हुआ है, तो इससे आपको मदद होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है अपनी तैयारी ना करें या अपनी तरह से जो है क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमने जो पढ़ा है वो हमें कितना समझ में आया है। फिलअप्स देखते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को हम क्या कहेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था कि जब एक स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वही पौधा उगाया जाए तो उसे हम फसल कहते हैं, जो कि खेतों में जैसे कि बहुत बड़ी जगह पर उगाया जा रहा है। सेम फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होता है बेटा? सबसे पहले क्या होता है? मिट्टी की हम क्या करते हैं? सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। किस तरह से तैयार करेंगे आप मिट्टी को? उसको जोत कर, उसे खोद कर, ठीक है। तो इसके लिए आप दो तरह ले सकते हैं, खोद कर या जोत कर। यहाँ आपको दिया है मिट्टी की तैयारी करते हैं, तो मिट्टी की आप तैयारी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप तैयारी खोद कर, ठीक है, खुदाई जिसे बोलेंगे आप, खुदाई या जुताई भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर। देखिए जो बीज खराब होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो बीज खराब हो जाते हैं ना बेटा, वो ऊपर तैरने लगते हैं, तो यहाँ पर सतह पर वो तैरने लग जाएंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश व मिट्टी से आप क्या लेंगे? एक तो आप जल लेते हैं बेटा, जल जो है वो मिट्टी से ही मिलेगा जड़ों को, और एक होते हैं पोषक तत्व, मिनरल्स जिन्हें बोलेंगे, है ना, उनकी आवश्यकता यहाँ पर होती है फसल उगाने के लिए। क्लियर? अब हम मैच द फॉलोइंग्स देखते हैं बेटा। हम कोशिश करते हैं कि आप बिना देखे उन्हें करने की कोशिश करिए, वैसे आपके बुक में भी आंसर्स रहेंगे। खरीफ की फसल क्या होती हैं? बताइए आप, खरीफ की फसल क्या होती है बेटा? जो खरीफ की फसलें होंगी, ठीक है, खरीफ की फसलें कौन सी होती है? जो फसलें इन दिनों बारिश के दिनों में उगाई जाती हैं, या आप कह लीजिए कि जो जून जुलाई में उगाई जाती हैं, या फिर आप जून जुलाई नहीं तो आप कहिए मई जून में जो उगाई जाती हैं, उन फसलों को आप खरीफ की फसलें कहते हैं, ठीक है। और रबी की फसल देखिए आप, रबी की फसल तो आप इससे याद रखिए कि जो गेहूँ होता है ना, हमारा गेहूँ, वो रबी की फसल होता है। क्लियर? इसके बाद आप देखिए यहाँ पर रासायनिक उर्वरक आपको पता है, यूरिया, सुपर फास्फेट, ये सब है। और कार्बनिक खाद क्या होती है? जो हम बना सकते हैं खुद, गोबर, मलमूत्र आदि से, ठीक है। तो इस तरह से ये मैचअप्स कंप्लीट। अब फिर आप देखिए बेटा दो उदाहरण। खरीफ की फसल मैंने बताया मक्का, जैसे देखिए मई जून में उगाई जाती है, तो ये खरीफ की फसल। रबी की फसल के लिए गेहूँ, चना, मटर वगैरह ये सब जो है रबी की फसल होती हैं। क्लियर? अब देखिए मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग, ये चारों आपके प्रोसेस था खेती के अंदर। इसके बारे में आपको एक एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। तो देखिए मिट्टी तैयार करना क्या फसल है? पहला चरण है ये। इसमें मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, उसे पोला बनाते हैं, ताकि पौधों की जो जड़ें हैं, ठीक है, वो उनमें हवा भर सके और वो श्वसन कर सके। पोली मिट्टी जो होती है उसमें केंचुए और सूक्ष्म जीवों को भी डाला जाता है, वृद्धि करते हैं ये पोला करके ह्यूमस बनाते हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी को। इसके अलावा जब हम मिट्टी को पलटते हैं तो उसमें जो पोषक पदार्थ हैं वो ऊपर आ जाते हैं और फिर अच्छी फसल उगती है। तो इस तरह से हम मिट्टी को तैयार करते हैं। क्लियर? इजी है, आराम से आप इसे याद कर सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है। बुआई देखिए,
फसल का ये भी एक जो है तरीका, मतलब फसल का एक स्टेप ये भी है, चरण है ये फसल का। क्या करते हैं, मिट्टी जब हमारी तैयार हो जाती है उसके बाद हम खेत में बीज बोते हैं। कैसे बोते हैं, देखो मैंने बताया था आपको कि एक उचित दूरी होनी चाहिए और प्रॉपर गहराई होनी चाहिए और बीज हम फिर बोते हैं। बीज भी कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छी गुणवत्ता, अच्छी किस्म का बीज होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वस्थ बीज होना चाहिए और उचित गहराई और उचित दूरी पर इन्हें बोएं ताकि हर पौधे को, हर बीज को हवा मिले, प्रकाश मिले, खनिज और पानी भी मिल सके। क्लियर। और 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, औजार जो हम परंपरागत औजार जो हमारे पुराने ज़माने में काम आते थे और आजकल किससे होता है, सीड ड्रिल से। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, निराई। निराई क्या है, खरपतवार हटाना। खरपतवार हटाना मतलब जब आपके पौधे उगने लगे हैं और उसके साथ कोई अन्य पौधे उग रहे हैं जो आप नहीं चाहते कि उगे, जो आपकी फसल को नुकसान कर रहे हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं और उन्हें हटाने को क्या कहते हैं, निराई। ठीक है। निराई अगर हम नहीं करेंगे तो जो खरपतवार है वो क्या करेगा, वो आपकी फसलों का जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण करेगा और फसल की वृद्धि को प्रभावित करेगा। ठीक है। और फसल उगाने से पहले अगर खेत जोतने पर, जब हम खेत जोतते हैं तो भी है ना खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है। और खरपतवार हटाने का सही टाइम क्या होता है, उनमें फूल और बीज नहीं आना चाहिए, उससे पहले आप उन्हें हटा दें। खरपतवार को हाथ से भी हटाया जाता है या खुरपी से हटा सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, जब आपने फसल काट ली, आपकी फसल हो गई है, तो अब बीज जो होते हैं, जो आपको चाहिए दाने और जो भूसा उसका होता है, जो उसका हरा भाग होता है, उनको अलग अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग के तरीके होते हैं बहुत सारे। जो पहले के किसान होते थे या अब भी जो छोटे किसान हैं वो तो क्या करते हैं, बहुत फसल का एक पूरा झुंड लेते हैं और उसे पटक पटक कर क्या करते हैं, दाने अलग करते हैं और भूसा अलग करते हैं। लेकिन बड़े खेत कंबाइन मशीन का उपयोग करते हैं जिससे क्या होता है, चारा अलग होता जाता है और दाने अलग निकलते जाते हैं। क्लियर। आज हमने 4 क्वेश्चन करे हैं। 5वें क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, वीडियो नंबर 10 में करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें CW में कीजिए और याद कीजिए। थैंक यू।